नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात सामने आई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचों के लिए इस्तेमाल किया गया है। एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश भी की गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक वह जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश सामने भी आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह से कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया, उसी तरह से अदालती फैसला भी उसके पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात तो की गई जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। जिन क्षेत्रों का अवलोकन और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। उसके कुछ चीज भी सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं। पहले मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। दूसरी बात जो सामने आई है निकल करके, उसमें मौजूदा ढांचे से पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार है। तीसरा, पश्चिम का पश्चिमी कक्ष, पश्चिमी दीवार। फिर आगे है, मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों में थोड़ा बहुत बदलाव कर इसे मस्जिद का आकार दिया गया। वहीं मौजूदा ढांचे पर अंकित शिलालेख भी मिले हैं। पत्थरों पर अरबी और फारसी के शिलालेख भी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तहखानों में मूर्तिकला के अवशेष भी पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्षों यानी कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। वह विशेष क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है। जो मंदिर का केंद्रीय कक्ष था वह अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष हो गया है। सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया था। इस केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इसे पत्थरों की चिनाई से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को जानवरों, पक्षियों की नक्काशी से सजाया गया था। प्रवेश द्वार को ईंटों, पत्थरों से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार के चौखट पर उत्केरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष भी पाए गए हैं। पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। पश्चिम की एक गलियारा उत्तर दक्षिण कक्षों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी दीवार पहले से भी मौजूद मंदिर का हिस्सा है। यहाँ स्थित खंभों और पायलटर्स को मॉडिफाई किया गया है जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। उनके पुनः उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई आकृतियां को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए थे। मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख पाए गए थे। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिक्रिया बनाई गई। शिलालेख देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए हैं। देवताओं के 3 नाम जैसे कि जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए। महामुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख 3 शिलालेखों में भी किया गया है। मस्जिद में शिलालेख के फिर से किए गए उपयोग से पता चलता है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और इनके हिस्सों को पुनः उपयोग किया गया है। एक पत्थर पर अंकित शिलालेख से पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1676 से 77 के दौरान मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि 1792 से 93 में मस्जिद की मरम्मत की गई। एएसआई ने औरंगजेब की जीवनी का हवाला देते हुए कहा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने कथित तौर पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। एएसआई का कहना है कि एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्ति
और नक्काशीदार वास्तुशिल्प अवशेष दबे हुए पाए गए हैं। ग्राउंड पेनेटिंग रडार यानी कि जीपीआर प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एएसआई का कहना है कि उत्तरी हाल में जीपीआर सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उत्तरी दरवाजे की ओर फर्श में एक गुफानुमा आकृति थी। दक्षिण गलियारे में तहखाने के स्तर की ओर एक आयताकार मार्ग यानी कि एक दरवाजा या एक प्रकार का प्रवेश मार्ग भी था। गलियारों से सटे हुए चौड़े तहखाने, जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मीटर थी, भी पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया था। कला और वास्तु कला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है। पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में पुनः उपयोग किया गया। आपको बता दें कि 1991 में लॉर्ड विश्वनाथ का मुकदमा दाखिल करने के पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद 1993 में इलाहाबाद कोर्ट ने यथाशक्ति बनाए रखने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद पिछले कुछ महीनों में एएसआई की रिपोर्ट की मांग सार्वजनिक करने की मांग बात आ रही थी। जब एएसआई ने सर्वे पूरा कर लिया था तो 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिपोर्ट को सौंप दिया, जिसके बाद से तमाम जो हिंदू पक्षकार थे उनके तरफ यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी। कल वो दिन था, कल देर रात शाम एएसआई की ये सार्वजनिक रिपोर्ट सामने आ गई। उसके बाद से अब तमाम लोग इस पर बहस करने लगे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।